वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तरबिया क्रिएटिव। तो जनाब यहाँ पर मौसम हो रहा है आज थोड़ा सा बरसात वाला। तो बच्चों ने फरमाइश की कि हमें खाने हैं पकोड़े, तो मैंने झटपट से पकोड़े बनाने की तैयारी कर ली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 किलो आलू। इनको मैंने बारीक काट लिया था, क्योंकि ये आलू जितने बारीक कटे होंगे उतने ही जल्दी पकोड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पालक ले ली थी, तकरीबन ½ kg पालक थी हमारे पास। तो जिसको साफ़ करने के बाद ये बची है, तो इसको हम डाल देंगे पकोड़ों के अमेज़े में। इसके साथ साथ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और साथ 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, वो डाल देंगे। जनाब यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 बड़ा चम्मच सुर्ख मिर्च, छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स ले ली थी 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया था खुशक धनिया, 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है अजवाइन, और साथ साथ 1 बड़ा चम्मच नमक का, और 1 छोटा चम्मच ले लिया है यहाँ पे मीठे सोडे का। इससे क्या होता है कि हमारे पकौड़े जो होते हैं वो बहुत ही नरम बनते हैं। तो चलिए ये सारे मसाले हम अपने अमेज़े में शामिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि हर घर में अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले डाले जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं और कुछ हमारे जैसे बहुत लाइट। तो जनाब अगर आपको ये चीज़ मसाला ज़्यादा कम लग रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये मेरे घर के मसाले का टेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ½ kg बेसन, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें बेसन ऐड करते जाना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, वरना इसकी गुठलियाँ जो होती हैं ना वो गलती नहीं है। इसमें हमने पानी नहीं डालना। अच्छा, आप लोगों ने एक टिप आपको दे रही हूँ कि इसको आपने पानी इसमें ऐड नहीं करना। इसमें आपने, चूँकि नमक हमने पहले ऐड कर लिया है, तो जैसे जैसे ये बेसन और नमक आपस में मिक्स होते जाएंगे तो ये अमेज़ा खुद ब खुद पानी छोड़ देगा। इसको बस आपने ऐसे ही सारे अमेज़े को मिक्स करके तो रख देना है। तो आप देखिएगा कि खुद ब खुद ये सारा बेसन नमक के पानी में मिक्स हो जाएगा। इसमें मज़ीद नमक पानी डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा सारा मेज़ा मिक्स हो चुका है। अब आपके सामने मैं इसके ऊपर ये कवर रख के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अपने ही पानी में इसका सारा बेसन हल हो जाता है। मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो उस वक़्त हम थोड़ा सा, बिल्कुल ना के बराबर पानी इसमें ऐड करेंगे। जनाब, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे अमेज़े में पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एज़ यूजुअल देखिए, इसमें पानी की वाकई ज़रूरत नहीं है। पानी खुद ब खुद ही आलूओं और नमक का इतना पानी हो जाता है कि तमाम बेसन इसमें अच्छी तरह से देख सकते हैं आप हल हो चुका है। और इसमें आप यकीन जानें कि 1 चम्मच भी पानी का ऐड नहीं किया मैंने। इसको मैंने आधा घंटा के लिए रूम टेम्परेचर पर यहीं किचन में छोड़ दिया था, और आधे घंटे के बाद आप इसका अमेज़े का हाल देखें कि ये खुद ब खुद ही सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और साथ साथ इसके साथ अगर चाय हो जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए इसके साथ हम चाय की भी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ पकौड़ों की है, तो आप सिर्फ पकौड़े की रेसिपी देखिए, चाय मैं खुद बना लूँगी। तो जनाब हाजिर हैं हमारे गर्मा गर्म मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े। तो आप इन्हें अपने घर में बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा
फीडबैक दीजिएगा। मेरी आज की वीडियो इतनी ही है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।